शरणमयि वयस्मास्कन्धभिन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधारनिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की ब्रजरानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध प्रथम अध्याय से 5 अध्याय तक जन्मोत्सव तक कथा प्रारंभ किए हैं। कल हम लोग श्रवण किए थे कि कंस बहुत बड़ा महात्मा हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े जोगी जति महात्मा लोग नित्य निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, ठीक उसी तरह कंस भी कृष्ण का स्मरण करने लगे। आसीनः संविशंतस्थन भुंजानः पर्यटन महीन चिंतयानो ऋषिकेश औपश्यन तन्मयम जगत। सर्वत्र खाते पीते सोते उठते बैठते कृष्ण का ही स्मरण करने लगे। कल हम लोग ये श्रवण किए थे। श्री कृष्ण गर्भ में आ गए हैं। ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को बड़ी भारी चिंता हुई कि गर्भ में बहुत कष्ट होता है। गर्भवास समम दुखोम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना जीव को कष्ट होता है उतना दुख किसी नरक कुंड में भी नहीं होता। तो शायद श्री कृष्ण उस गर्भ के दुख को देख करके कहीं फिर वैकुंठ न चले जाएं, अवतार न लें, इसलिए ब्रह्मादि देवता आकर के गर्भ स्तुति किए। सभी वेद पुराण उपनिषदों में गर्भ की निंदा की गई है, लेकिन भागवत में गर्भ की स्तुति की गई। गर्भ स्तुति। सो अवसर विरंच जब जाना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जब ठाकुर जी को जब ब्रह्मा जी को पता चला कि ठाकुर जी गर्भ में आ गए तो चले सकल सुर साज सब सुराना। सभी देवी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी वहां आए जहां भगवान गर्भ में थे।
ब्रह्मा भवस्य तत्रैत्य मुनिभिः नारदादिभिः देवैशानुचरैः साकं गिरिभिः विषण्मैडयन्। ब्रह्मा शिव, ब्रह्मा च भवः। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा से बेटा जो पैदा हुआ उसको भव कहते हैं। भव माने शंकर जी। नारद आदि भी मुनि भी स अनुचरई, सभी मुनि लोग अपने अनुचरों के साथ देवई साकम देवताओं के साथ तत्र एत्य उस कंस के जेल में आ गए। गिभि अपनी स्तुति के द्वारा वाणी के द्वारा विषण ऐडयन, श्री हरि जो सबको वर देने वाले हैं उन श्री कृष्ण की वे लोग स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। अब ब्रह्मा जी स्तुति प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मोवाच, ये स्तुति मुख्य ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी स्तुति किए हैं, गर्भ की स्तुति। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। अच्छा, इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान का सत्य सत्य पर लगा दिए। सत्य क्यों कहे? एक आचार्य हैं श्रील जीव गोस्वामी पाद, वो कहते हैं कि इसलिए ब्रह्मा जी सत्य सत्य भगवान को कहने लगे कि हे प्रभु आप केवल सत्य बोलते हैं, आप मुझे विश्वास है आप गर्भ से भागेंगे नहीं, गर्भ के दुख को देखकर कहीं भाग जाए ऐसा नहीं करेंगे, आप सत्य व्रत हैं। इसलिए इस श्लोक में ठाकुर जी का नाम सत्य पर सत्य कहते हैं। सत्य व्रत, सत्य व्रत का अर्थ होता है सत्य संकल्पो जस्य स। श्री कृष्ण का संकल्प सत्य है। एक बार जो संकल्प कर लेते हैं वो कभी उसको मिटाते नहीं। राम सत्य संकल्प प्रभु, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं ठाकुर जी सत्य संकल्प है। असत्य परम अर्थात सत्य से ही प्राप्त होते हैं, झूठ से प्राप्त नहीं होते। भगवान सत्य से ही प्राप्त होते हैं, सत्य परम। त्रिसत्यम अर्थात ठाकुर जी तीनों काल में सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में प्रभु सत्य है, इसलिए त्रिसत्यम। फिर कहते हैं सत्यस्य जोनि अर्थात भगवान का कारण भी सत्य ही है, सत्य से ही भगवान प्रकट होंगे। भगवान सत्य ही है और सत्य से प्रकट होंगे। असत्य निहितम और भगवान सत्य में ही तिरोहित होते। असत्यस्य सत्यम सत्य के भी सत्य कृष्ण ही है। रीतम हे प्रभु आप रीत हैं, रीत का भी अर्थ सत्य ही होता है। रीत का एक आचार्य टीका में लिखे हैं रीत माने मधुर वाणी। सत्य नेत्रम प्रभु का एक नाम है सत्य नेत्र। सत्य नेत्र का अर्थ होता है जो सर्वत्र अपने प्रभु को ही देखता है। सत्य नेत्र जड़ चेतन सब जगह खम वायु अग्निम सलिलम महिम च, जहां जहां दृष्टि पड़ता है वहां कृष्ण को ही देखता है, इसलिए कृष्ण का नाम है सत्य नेत्रम। च सत्यम आत्मकम और आप सत्य स्वरूप ही हैं। आपका नख से लेकर सीख तक आप केवल सत्य ही सत्य है, झूठ का कहीं भी सन्निवेश नहीं है ठाकुर जी। सत्यस्य आत्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ब्रह्मा जी कहते हैं उस सत्यात्मक प्रभु को मैं शरण में। अब ये श्लोक की टीका सब आचार्य लोग किए। क्यों सत्य पर सत्य सत्य पर सत्य किए हैं? इसका कहने का तात्पर्य यही है कि हे प्रभु
आपका वाणी कभी असत्य नहीं होती है, सत्य संकल्प है। आप माता देवकी के गर्भ से भागेंगे नहीं, गर्भ में रहेंगे। 13 कितने वर्ष तक रहे थे? 13 महीना तक कृष्ण रहे थे माता देवकी के पेट में। अब कहते हैं एकायनो सौ द्विफल स्त्रिमूल चतुरसः पंचविदः षडात्मा सप्तस्त्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशक्षति द्विखगोयादि वृक्ष। अब इस शरीर के विषय में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। असौ आदि वृक्ष, ये प्रकृति, ये शरीर है। ये शरीर कैसे प्रकट हुआ? तो कहते हैं एकः, इस शरीर का काम केवल प्रकृति के द्वारा, इसलिए प्रकृति को यहाँ एक कहा गया है। एकः अयनम आश्रयः यस्य स, इस शरीर का आश्रय केवल प्रकृति, ये प्रकृति से ही ये शरीर प्रकट हुआ है। इस शरीर में द्विफल, इस शरीर में 2 फल निकलता है। शरीर रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष से 2 फल निकलता है। उस फल का नाम है सुख दुख। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको केवल सुख ही सुख मिला और केवल किसी को दुख ही दुख मिला, ऐसा नहीं। इस शरीर में 2 फल निकलता है, सुख और दुख। त्रिमूलः, इस शरीर के 3 मूल हैं, सत्व रज और तम, ये गुण के। भागवत में लिखा गया है काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक। हम लोगों का ये शरीर है काल कर्म और गुण के अधीन है। त्रिमूल, इस शरीर का मूल क्या है? तो सत्व रज तम। तो इस शरीर से क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो कहते हैं चतुर रस, 4 रस प्राप्त किया जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, ये शरीर से प्राप्त किया जाता है। फिर कहते हैं षडात्मा, इस शरीर का 6 स्वभाव, शोक मोह जन्म मृत्यु भूख प्यास। इस शरीर जब रहेगा तो 6 चीज हमेशा रहेगा। शोक होगा, मोह होगा, जरा वृद्धावस्था होगी, मृत्यु होगी, और भूख और प्यास ये लगा रहेगा। इसके लिए षडात्मा कहा गया है। फिर सप्तत्वक, इस शरीर के 7 छाले, त्वक चमड़ा इस शरीर का, वह है चर्म रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि और वीर्य। इस शरीर में 7 त्वक है। फिर कहते हैं नवक्षः, इस शरीर में 9 अक्ष है, 9 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 1 9 अक्ष। इस शरीर में 9 अक्ष का अर्थ होता है 9 छिद्र अक्ष। इस शरीर में 9 छेद है, 2 आंख 2 कान 4 हो गया, और 2 नाक 2 आंख 2 कान 6, 1 मुंह, कितना हो गया 7, और 2 नीचे, ये 9 अक्ष। 10 छदी, इस शरीर में 10 पत्ते, पत्ता सांस लेता है ना, वृक्ष के पत्ते नहीं रहे तो सांस नहीं लेंगे। तो इस शरीर में 10 प्राण है। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण तो है, लेकिन जोग में भी 5 प्राण लगता है। उसको नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय जोग इत्यादि में लगता है। इस प्रकार इसमें 10 प्राण है। इसमें रहता कौन है? तो द्विखग,
द्विखग है ना भागवत में, इसमें दशक छदी द्विखग, इसमें दो पक्षी रहते हैं। ख माने आकाश और ग माने चलने वाले। आकाश में उड़ने वाले दो पक्षी शरीर रूप वृक्ष में रहते हैं। वो दो पक्षी कौन है? आत्मा और परमात्मा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहस्य त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वाम् पश्यन्ति नानान विपश्चितो जे। अच्छा, ये शरीर असत्य है, लोग कहते हैं असत्य है, तो असत्य से सत्य वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी? कहते हैं ना ये संसार झूठा है, तो झूठा से सत्य कैसे मिल जाएगा? इसलिए महात्मा लोग इसको असत्य नहीं मानते। इस शरीर को अस्य सतः केवल इसको सत्य मानते हैं, तो कहते हैं इसमें यदि सत्यात्मक आप न रहे तो संसार की कोई अस्तित्व ही नहीं। ये शरीर है, इसमें प्रभु न रहे तो शरीर की कोई अस्तित्व नहीं। तो आप हैं इसलिए संसार दिख रहा है, इसलिए संसार भी सत्य है। असत्य से तो सत्य की प्राप्ति होगी नहीं। तो आप हैं, कहते हैं अस्य सतः, इस सत्य दिखने वाले जगत के एक एवत्वम, अकेले आप ही। अच्छा, ये शरीर हमेशा मुर्दा है, ये शरीर जो है हमेशा मुर्दा है। ये जीवित कैसे दिख रहा है? क्योंकि इसमें प्रभु निकल जाए तो ये मुर्दा ही है। तो कहते अस्य सतः एक एवत्वम, इस शरीर के आधार अकेले केवल आप ही हैं। क्योंकि प्रसूति, इस जगत की उत्पत्ति, इस शरीर की उत्पत्ति केवल आपके से हुआ है। त्वम सन्निधान, और फिर आप में ही विलीन हो जाता है। अच्छा, ये शरीर जो दिख रहा है, इसमें से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर कहाँ चला जाएगा? पंचत्व में मिल जाएगा, भूमि तेज वायु में मिल जाएगा। अब फिर ये भूमि तेज वायु कहाँ मिलेगा? प्रकृति में। प्रकृति कहाँ मिलेगी? भगवान में। तो अंत में भगवान में ही सन्निधान हो जाता है। भगवान से ही जगत की सृष्टि हुई है और अंत में भगवान में ही विलीन हो जाता है। त्वम सन्निधान चतम अनुग्रह। अब फिर ये शरीर चल रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, तो कहते त्वं एव सन्निधान, आप ही इस पर अनुग्रह कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहा है, चल रहा है। आप यदि अनुग्रह न करते तो यह मनुष्य बोल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। त्वत् माया संवृत चेतसा, तो ऐसा लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो कह रहे हैं कि आपकी माया सबके चेतना को मोहित कर दी, अर्थात समृत चेतस, आपकी माया ने ही सबको समृत कर लिया, अच्छन्न कर लिया। तुम नाना पश्यंती, आप एक ही हैं। अच्छा, यहाँ पर जितने बैठे हैं शरीर दृष्टि से भी एक है और आत्मा के दृष्टि से भी एक है, तो लोग अनेक नाना भांति क्यों देख रहे हैं? यही भगवान की माया है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सारा जगत केवल एक ही, एक परमात्मा ही है। फिर भी त्वाम नाना पश्यंती, जिनकी माया से मोहित हो गया है वो नाना देखता है। अरे कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, पशु है, लेकिन ये है नहीं, नाना नहीं, एक ही है। केवल जित देखूं तित श्याममयी, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। ये जब माया की आच्छादित चित्त नहीं रहेगा तो सर्वत्र प्रभु ही दिखते हैं। यदि तत् माया समृत चेतस, यदि माया से समृत चित्त है तो आप नाना पश्यंती, तब आपको नाना रूप में देखते हैं। अजय विपश्चित न, लेकिन तत्व ज्ञानी ऐसा नहीं देखते हैं। तत्व ज्ञानी क्या देखता है? तो सर्वत्र केवल आपको ही दिखता है।
बिभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य शतोपनन्नानि सुखावहानि शताम भद्राणि मुहुखलानाम्। अवबोध आत्मा, आप कौन हैं? तो आप कभी भी माया से कुंठित नहीं होते हैं, आप कभी भी माया के अधीन नहीं होते हैं, आप माया के स्वामी हैं। अवबोध है आत्मा। ब्रह्मा जी ठाकुर जी को कहते हैं अवबोध आत्मा, माने आप ज्ञान स्वरूप, आप पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चर अचर लोकस्य क्षेमाय, आप कभी कभी चराचर जगत के क्षेमाय माने कल्याणाय, कल्याण करने के लिए शताम सुख अवहानी, जो महत्पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको सुख देने के लिए, खलानाम अभद्राणी, और दुष्टों को अमंगल करने के लिए, नष्ट करने के लिए सत्व उपनानानि रूपाणी मुहु विभर्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं आपका अवतार किस लिए होता है? तो आप चराचर जगत के कल्याण के लिए, सत्पुरुषों को सुख देने के लिए, और खलानाम अभद्राणी, और दुष्टों को नाश करने के लिए सत्व उपनानानि मुहु रूपाणी विभर्षि। और आप बार बार अवतार धारण करते हैं। भगवान के अवतार का प्रयोजन यही है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। वही यहाँ पर कह रहे हैं, चराचर जगत के कल्याण के लिए, संतों को सुख देने के लिए, दुष्टों को अभद्र के लिए, नाश के लिए आप सत्व स्वरूप, सत्वमय रूप को बार बार धारण करते हैं। त्वयि अम्बुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैखे त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। तो ठाकुर जी क्यों कृपा किसी जीव पर करते हैं? ये सारा संसार तो माया के चंगुल में है, उन पर कृपा कैसे होती है? तो कहते हैं हे अम्बुजाक्ष, अम्बु अक्ष अक्षणी जस्य स, आप अम्बुजाक्ष हैं। अम्बुजाक्ष का अर्थ होता है आप कमल में हैं। अखिल सत्वधामनी त्वयि एक समाधिना चेतसी, जब महत्पुरुष लोग अपने चित्त को सब तरह से खींच लेते, अकेले एक जगह कर लेते, और आप में कोई एकाग्रता से अपने चित्त को लगा लेता है। देखो भाई, भजन करने की पद्धति क्या ब्रह्मा जी बताते हैं। कहते हैं सब से अपने चित्त को खींच और उस चित्त को ठाकुर जी के चरण कमल में लगा दे। चित्त को इधर उधर फेंकेंगे तो भजन होगा नहीं। सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरजोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, सबसे ममता को आप खींच लो। हम लोगों के शरीर से एक छोटा सूक्ष्म रस्सी निकल रहा हुआ है। एक शरीर से ही स्त्री पुत्र बाल बच्चा नाना नानी काका काकी सास ससुर में एक रस्सी से बंध गया है जी। और वो माला जपता है तो माला किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो माला जपता है, उसकी ताकत मिलती है, वो ताकत चला जाता है सब जगह, इधर उधर भग जाता है। तो भजन कैसे करे? तो कहते हैं अखिल सत्वधामनी त्वयि एक समाधिना चेतसी आवेशित। जब जीव अपनी सभी आसक्तियों को चारों तरह से खींचकर
और त्वयि एके समाधि नाम चेतसी आवेशित, एक चित्त से अपने मन को जब आप में लगाता है तब उसको कहते हैं महत् कृतेन। ये कौन कर सकता है? तो संत महात्मा का ही काम है, साधारण लोग नहीं। जो कर लिया तो महत् हो गया। भजन का मतलब यह नहीं है कि ब्राह्मण ही भजन करेगा, बाबा जी लोग ही भजन करेंगे। भजन में सबका अधिकार है। अधिकार यही कि सबसे अपने ममता को खींच लो और एक जगह लगा दो। कहते हैं महत् कृतेन त्वत्पाद पोतेन अब्धिम गोवत्स कुर्वन्ति। वैसे महापुरुष लोग त्वत्पाद पोतेन, आपके चरण रूपी जहाज को पा करके भव अब्धिम, इस भवसागर को गोवत्स पदम, गाय के पैर के खूर में जितना पानी इकट्ठा रहता है, बछड़े के खूर से बने हुए गड्ढे के समान इस भवसागर को पार कर जाते हैं। कैसे पार करते हैं? तो आप में अपने चित्त को लगा करके। जो श्री कृष्ण में अपना चित्त लगा देता है उसके लिए संसार गोवत्स पदम हो जाता है, गाय के खूर के समान छोटा हो जाता है। तो महात्मा लोग भवसागर से तर कर क्या करते हैं? तो कहते हैं स्वयं समोति यशोदोस्तरम द्युमन, भवार्णवम भीम मदाभ्रसौरिदा, भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते, निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। कहते हैं हे द्युमन, द्युमन कहते हैं ज्योति स्वरूप जो हमेशा चमकता रहता है। हे ज्योति स्वरूप प्रभु भवान सत अनुग्रह, आप जब किसी महत् पुरुष पर, किसी जीव पर कृपा करते हैं, अर्थात आप सत्पुरुषों पर सत अनुग्रहम सतत कृपा करते रहते हैं। अदभ्र सौहृदा, क्योंकि वे संत महात्मा क्या करते हैं? अपने चित्त को हमेशा आप में लगाए रहते हैं। अदभ्र सौहृदा, और आप भी कृपा करके अपने आप को उस भक्त को बेच देते हैं। भगवान बिक जाते हैं, कृतदास हो जाते हैं। जो सबसे आसक्ति तोड़ करके आपके चरण कमल में अपने मन को लगा देता है, तो भगवान भी ऐसे व्यक्ति नहीं, भगवान भी सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो जाते हैं। इसीलिए इनको कहा गया अदभ्र सौहृदा। देखो भाई, जैसे जो सारी आसक्ति को छोड़कर कृष्ण के पीछे आ जाता है, तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं देखो मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी से भी उतना प्यार नहीं करता, अपने भाई बलराम से भी उतना प्यार नहीं करता, कहाँ तक कहूँ अपना बेटा ब्रह्मा से भी उतना प्यार नहीं करता, अपनी आत्मा शंकर से भी उतना प्यार नहीं करता जितना मैं अपने भक्तों से प्रेम करता। इसलिए यहाँ पर कहा गया अदभ्र सौहृदा। जो सबकी आसक्ति छोड़ करके आपके चरणों में अपना मन लगा देता है, उस भक्त के लिए आप अदभ्र सौहृदा, अदभ्र सौहार्द वाले हो जाते हैं। और दुस्तरम भीम भव। देखो भाई, कोई भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से भवसागर से पार नहीं हो सकता है। ये भवसागर अति दुस्तर माया है। कोई भी जीव सोचे कि मैं अपने प्रयत्न से भवसागर को पार कर लूं तो असंभव है। एक छोटा समुद्र तो कोई पार कर नहीं सकता है, भवसागर से कैसे पार कर लेगा? तो कहते हैं दुस्तनम भीम भवम अर्णवम। इस संसार क्या है? दुस्तर है। भीम भव भयानक संसार है। अर्णव विशाल, इसमें मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ ये तिमिंगल जैसे हैं, सब साधन को खा जाते हैं। स्वयं सम उतरिया, लेकिन आपके चरण कमल की आराधना करके महात्मा लोग इस भीम भयानक संसार को स्वयं सम भली भांति उतीर्य पार कर जाते हैं। अभवत पद अम्भोरुह नाव अत्र निधाय जाता।
जिस साधन से महात्मा लोग भवसागर को पार करते हैं उस साधन को यहीं छोड़ करके जाते हैं, इसलिए अदब्र सौहृद कहा गया है। माने जिस साधन से भवसागर से पार किए, नाम करके, कीर्तन करके, चिंतन करके, उस साधन को यहीं छोड़ करके वे लोग भवसागर को पार हो जाते हैं। क्योंकि नाम जप जप के लोगों ने पाई गति, तो नाम की साधना यहीं छोड़कर जाते हैं, ले नहीं जाते। इसलिए इनको कहा गया अदब्र सौहृदा। वे लोग स्वयं पार कर जाते हैं। आप पद अम्भोज रूप आपके चरण कमल रूपी नौका को अत्र नाव अत्रम निधाया जाता है, यहाँ रह करके फिर चले जाते हैं। फिर उन लोगों के लिए कहते हैं जो अपने बल से भवसागर पार करना चाहता है, उनके लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं एने रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरोह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतजोस्मिदङ्घ्रयः। ये जो आपके चरण कमल की आराधना करता है उसके लिए तो कहते हैं भवसागर से पार कर जाता है, लेकिन जो आपकी चरण कमल की आराधना न करके अपने बल से भवसागर को पार करना चाहता है उसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, विमुक्त मानिनः जे अन्य त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धयः जुष्मत् अंघ्रि आदृतः न, जो अपने आंख मूंद करके सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है और कहता है मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, मैं भी वही है जो श्री कृष्ण है, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि कहता है, और आपके चरण कमल की आराधना नहीं करता, उसको कहते हैं अविशुद्ध बुद्धया। उसकी बुद्धि कैसी है तो अशुद्ध है। वो तव अंघ्रि चरणम आदृतम न, आपके चरण कमल की आराधना नहीं करता, और कृच्छेण बड़े बड़े योगी जति लोग महाराज ज्ञान मार्ग के द्वारा ऐसे वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। कृच्छेण परम पदम आरुह्य, बहुत परिश्रम करके ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर के कृक्ष के द्वारा अपने परम पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके चरण कमल की आराधना नहीं करने के कारण अधः पतंती, वो नीचे गिर जाते हैं। देखो भाई, इस भवसागर से पार होने का एक ही उपाय है, अपने को छोटा मानकर ठाकुर जी की सेवा करना, नीच से नीच सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना। अब कोई सोचे हम साधन से ठाकुर को पकड़ लेंगे, एक ही साधन है बस, तृणादपि सुनीचे न तरोरी व सही, यही साधन है। ये साधन का बाप अपने को सबसे छोटा समझ करके नित्य निरंतर अपने जीव से भगवान नाम रटे और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को अपना आधार बना ले, तब तो भवसागर से पार हो जाएगा। अब कोई सोचेगा कि मैं विमुक्त मानिना, मैं तो ज्ञानी हो गया, मैं तो महात्मा हो गया, तो बड़े कृक्ष साधना के फलस्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वहां टीके नहीं रह सकता, क्योंकि ठाकुर के चरण में भक्ति नहीं, प्रेम नहीं। पतन्त्यधः नाधिक उस्मिदं रहे, चरण कमल में प्रेम नहीं होने के कारण गिर जाता है। लेकिन वो लोग कभी नहीं गिरते। ब्रह्मा जी कहते वो तो गिर जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं गिरते। कौन? तथान्ते मा धवतावका क्वचित् भ्रशन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति
विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध्वसु प्रभो। देखिए, ज्ञानियों के लिए तो ब्रह्मा जी कह दिए चरण की आराधना नहीं करने के कारण पतन हो जाता है, लेकिन उसका कभी पतन नहीं होता। किसका? तो कहते हे माधव, हे प्रभु। तथा तावका, जो कहता है कि मैं कृष्ण का हूं, संबंध केवल जोड़ लेता है, कोई साधन नहीं, ठाकुर से संबंध जोड़ लेता। हमारे तो ये तो तावका मार्गा क्वचित न भ्रश्यन्ति, वह व्यक्ति मार्ग से कभी गिरता ही नहीं, उसका पतन होता ही नहीं, क्योंकि त्वयिबद्ध सौहृदा, सौहार्द से अपने संबंध को आपसे जोड़ लेता है। इसीलिए महाराज उस भजन क्या है? ठाकुर से संबंध करा लेना। रामानंद संप्रदाय में दीक्षा नहीं पूछते हैं तुम दीक्षा हुआ कि नहीं, कहते हैं संबंध हो गया है तुम्हारा, माने ठाकुर जी से तुम्हारा संबंध हुआ कि नहीं, कहते त्वयिबद्ध सौहृदा, और उस संबंध को जोड़ से पकड़ लेते। एक साधारण स्त्री किसी पुरुष को जोड़ लेती है, हमारे पति, बस उसी तरह यदि कोई जोड़ ले कि कृष्ण हमारे हैं, मैं कृष्ण का हूं, त्वयिबद्ध सौहृदा ते त्वया अभिगुप्ता, इतना समझने से ही उसकी रक्षा हो जाती है। और विनायक अनीकम मूर्धसु, विघ्न के समूह पर भी अपने पैर को रख करके निर्भया विचरंती, उसको कोई भय नहीं, भयानक से भयानक विघ्न समूह पर भी अपना पैर रखता है, केवल जोड़ लेता है, मेरे तो ठाकुर जी हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे ब्रजवासी भजन करे या न करे, ये लोग ठाकुर जी से संबंध जोड़ लिए, हमारा ठाकुर है, हमारा कन्हैया है। ब्रजवासी जने कृष्ण सहज प्रणतिया, कृष्ण ब्रजवासी जने सहज, ये ब्रजवासी अपने आप कृष्ण को मान लिए मेरा है, बस हमारा लाला है। तो यदि कोई अपने संबंध को मान ले कि ये हमारे हैं, तो इतना मानने से ही ये भयानक से भयानक विघ्न समूह पर भी, घूमने रहने पर भी भय रहित विचरण करते हैं, उनके पतन होने का भय। देखो भाई, भक्ति मार्ग में भय नहीं। आचार्य चरण उदाहरण देते हैं, ज्ञानी कैसा है? तो बंदर का बच्चा ज्ञानी, अब भक्त कैसा है? बिल्ली का बच्चा। बंदर माँ को पकड़ा रहता है, उसकी पकड़, बच्चे की पकड़ यदि छूटी तो गिर गया, मर गया। लेकिन भक्त को कौन पकड़ा रहता है? बिल्ली का बच्चा भक्त है, बिल्ली ही अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़े रहती। तो ज्ञानी तो अपने प्रयत्न द्वारा भगवान को पकड़ते हैं, जीव का पकड़ ढीला हो जाता है, लेकिन भगवान का पकड़ कड़ा है, इसलिए वे उनका पतन नहीं होता। सत्वं विशुद्धं श्रयते भमा स्थितौ, शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः। वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः, तवार्हणं जेन जनः समीहते। भमान स्थितौ, आप संसार की स्थिति के लिए, देखो भाई ये संसार जो चल रहा है, ये कौन चला रहा है? कृष्ण चला रहे हैं। ये मत समझना कोई मिनिस्टर चला रहा है या कोई चेल चला रहा है, ये संसार को केवल कृष्ण चला रहे हैं। सबके नाक के पास जो ऑक्सीजन दे रहा है, कोई मिनिस्टर तो दे नहीं रहा है, पेट्रोल तो कह देता है मैं दे रहा हूं और उसका पैसा ले लेता है, लेकिन ऑक्सीजन कौन दे रहा है? सबके नाक के यहाँ ऑक्सीजन दे रहे हैं। भमा स्थितौ, हे नाथ आप ही जगत के पालन करने वाले हैं।
और जगत के पालन करने में, जगत में कभी कभी कुछ गड़बड़ी होता है तो विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्व गुण से शरीरनाम श्रेय उपायनम, विशुद्ध सत्व से सत्य स्वरूप होकर के, विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम, आप जगत के कल्याण के लिए श्रेय उपायनम वपुः श्रयते, आप शरीर धारण करते हैं। जब संसार में कोई गड़बड़ी होने लगती है तो संसार की रक्षा करने के लिए आप शरीर धारण कर लेते हैं। जेन जन, जिसके द्वारा भक्त जन वेद क्रिया योग तपः समाधि भी तव अर्हणम समीहते, जब भगवान वपु धारण कर लेते हैं, शरीर धारण कर लेते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी बराह बनते हैं, कभी नृसिंह वामन बनते हैं, तो भक्त लोग क्रिया योग तप और समाधि के द्वारा तव अर्हणम समीहते, आपकी आराधना चालू कर देते, आपकी पूजा चालू कर देते। आपकी ही सृष्टि में आपने ही जगत का पालन किया, आप ही रक्षा किए, आप ही इसकी उत्पत्ति किए, इसलिए भक्त लोग इस स्वरूप को समझकर आपकी आराधना चालू करते। कैसा स्वरूप धारण करते हैं? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सत्वम न चेधाररितम निजम भवेत्, विज्ञानम ज्ञान भिदापमार्जनम, गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान्, प्रकाश तेजस्य च जेन वा गुणः। हे धातः, ब्रह्मा जी का भी धाता कौन है? बाप कौन है? भगवान। हम लोगों के धाता कौन है? ब्रह्मा जी। विधाता ब्रह्मा जी। अब विधाता का विधाता कौन है? कृष्ण। कहते हैं हे धातः, हे विधाता, चेत इदम निजम सत्वम, यदि यह आपका सत्वमय रस न हो तो अज्ञान विधा उपमार्जनम, अज्ञान जन भेद को नष्ट करने वाला कैसे हो सकता है? आप सत्य स्वरूप हैं, इसलिए आप इसी अवतार लेकर के जगत के अज्ञान को नष्ट करते हैं। विज्ञानम, आपका जो ज्ञान है न भवे, अर्थात आपका ज्ञान कभी अज्ञान से विमोहित नहीं होता। जेन च वाजस्य गुण प्रकाशई, जिसके द्वारा जिसमें जो जो गुण है वह सब प्रकाशित होने लगता है आपके द्वारा ही। इसलिए भवान अनुमीयते, आपका अनुमान और परोक्ष ज्ञान से ही होता है। आपको कैसे लोग समझते हैं? तो समझते हैं अच्छा रामकृष्ण भी हम लोगों जैसे ही जन्म लेते हैं। रामकृष्ण भगवान का जितने अवतार है एक साधारण मनुष्य जैसा जन्म लेते हैं। भागवत में लिखा गया गूढ़ कपट मानुष, भगवान एकदम कपटी मनुष्य जैसा अवतार लेते हैं भगवान, लेकिन कपट से दिखाएंगे हम आदमी हैं। वो भी शादी करते हैं, वो भी बिजनेस व्यापार करते हैं, वो भी सब काम करते हैं भगवान आकर के जगत में, लेकिन भगवान से संसार से मोहित नहीं होते, माया के अधीन नहीं होते। इसलिए लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी नहीं भगवान है। भगवान थोड़ा सा भी जगत में आसक्त नहीं होते। जीव एक थोड़ा सा एक मकान भी बनाता है तो आसक्त हो जाता है, और भगवान इतना बड़ा सृष्टि करके भी थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं होते। इसीलिए भगवान अनुमीयते, लोग अनुमान करने लग जाते हैं ये कोई साधारण जीव नहीं, स्वयं प्रभु हैं। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी, निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः। मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्त्मनो, देव क्रियायां प्रतियन् तथापि।
नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी तौ निरूप्यते। नाम रूप गुण जन्म कर्मों के द्वारा आपका निरूपण नहीं हो सकता, निरूप्यते न। अच्छा, कोई मनुष्य भगवान श्री हरि को नहीं समझ सकता है। जीव में कहाँ ताकत है कि जीव भगवान को समझ सके, ऐसी तो बुद्धि है नहीं, क्योंकि आप उसके दृष्टा हैं। आपके ही आधार से तो अपना बुद्धि लगाता है, उसके पास तो अपनी बुद्धि है नहीं। इसलिए मनः वचभ्याम अनुमेय वर्तमानः देव माया प्रति। इसलिए भक्त लोग अपने मन से, वाणी से, शरीर से केवल आपकी ही आराधना करते रहते हैं, आपकी ही सेवा करते हैं। मन से आपका चिंतन करते, वाणी से आपकी लीलाओं का गान करते और कान से आपकी वाणी को श्रवण करते। वे देव भक्ति आदि क्रिया से भक्त प्रत्यक्ष कर लेते हैं। ऐसी सेवा करके ठाकुर को भक्त लोग प्रत्यक्ष कर लेते हैं, बात करने लग जाते हैं, उनकी लीला में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं, क्या साधन करते हैं? अब साधन का रहस्य ब्रह्मा जी खोलते हैं। किस साधन से भगवान को भक्त लोग प्राप्त कर लेते हैं? तो कहते हैं श्रीमन गृणन संस्मरण चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यत् चरणारविन्दयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। अब ब्रह्मा जी साधन बतलाते हैं, किस साधन के द्वारा भक्त लोग कभी संसार में पड़ता ही नहीं, क्या साधन करता है? तो कहते हैं श्रीवन क्रियासु ते मंगलानि। उस भक्त द्वारा क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है सेवा पूजा करना, आरती करना, भोग लगाना, श्रृंगार करना। क्रिया के द्वारा और अपने वाणी से नामानी रूपाणी श्रीमन और गृणन, आपके मंगलमय नामों का वो श्रवण करता है, गुण और नाम का श्रवण करता है। इसके बाद गृणन, गृणन का अर्थ होता है जप करता है। फिर संस्मरण, फिर स्मरण करता। तीन साधन ब्रह्मा जी बताए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। भवसागर से पार होने का तीन साधन बताया, नामानी रूपाणी श्रीमन गृणन और संस्मरण। इसके बाद कहते हैं च चिंतयन, फिर आपका चिंतन करता है। त्वच्चरण अरविंदयो जह आविष्ट चेता भवाय न कल्पते। जो श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके, चिंतन करके अपने चित्त को आप में आविष्ट कर लिया है, आप में आवेशित हो गया है, वह चेता भवाय न कल्पते, वह पुनः संसार में नहीं पड़ता है। ब्रह्मा जी साधन बताए हैं। इस साधन से यदि कोई भगवान की आराधना करे तो कभी भी संसार भवसागर में नहीं पड़ेगा। एक गर्भगत स्तुति है, इतने श्लोक में स्तुति की है। अब एक श्लोक देवकी जी के लिए कह रहे हैं। गर्भ में है ना, वहां तो ठाकुर जी पेट में है और माँ देवकी सामने दिख रही है। और देवकी बेचारी डर रही है कि जैसे हमारे 6 लड़के मर गए, ये भी लड़का न मर जाए, पेट में अब तो जन्म होने वाला है। इतना माता देवकी भयभीत है कि देवकी को देख करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दृष्ट्या हरेशा भवतः पदो भुवः भारोपनीतस्तव जन्म में सितुम दृष्ट्यांकिता तत्पदकैः सुशोभनैः
द्रक्ष्याम गाम्याम च तवानुकंपिताम्। अब भगवान का अवतार होगा और अवतार से किसको कितना सुख मिलेगा अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कहते हैं दिष्टया तब, हरि मैया कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ईसुतः जन्मना, ये जो अजन्मा है ठाकुर जी अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है लेकिन अभी अवतार लेंगे। भवतः पदो, उन्हीं रमा रमण श्री हरि का चरण इस पृथ्वी पर पड़ेगा। अस्या भुवः भार उपनीतः, पृथ्वी मैया भी बड़ा प्रसन्न होगी कि इस बार ठाकुर जी अवतार लेकर के अपने चरण को हमारे छाती पर रखेंगे और हमारा सब भार उपनीतः, और हमारे भार को हल्का कर देंगे। त्वत् सुशोभनई, और पृथ्वी भी श्री कृष्ण के चरण कमल को कभी हटाती नहीं, हमेशा अपने छाती पर रखती है। पद कही अंकिताज्ञान, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह से पृथ्वी का सौभाग्य बढ़ जाएगा। च तव अनुकंपिता, और अनुग्रह की भाजन होगी। दाम च दिष्टया द्रक्ष्याम, हम लोग भी देवता बड़भागी होंगे, कभी कभी पृथ्वी पर आकर के श्री कृष्ण के चरण कमल का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कि कितना बड़ा सौभाग्य ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं। जो प्रभु अजन्मा हैं, अनादि हैं, निरीह हैं, निर्गुण निराकार हैं, वह प्रभु आकार धारण करके इस अवतार लेंगे और अपने नन्हे नन्हे पैरों से पृथ्वी पर चलेंगे। पृथ्वी का सौभाग्य कितना बड़ा, पृथ्वी भी प्रसन्न होकर के उसके भार का हल्का करेंगे। अनुकंपिता, और हम लोग भी अनुग्रह का भागी बनेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी मैया से कह रहे हैं। नते भवस्येह भवस्य कारणम्, बिना विनोदम बुत तर्कयामहे। भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया, कृतायतस्त्वय्य भयाश्रयात्मने। कहते हैं जब त्वयि अभय आश्रय, क्योंकि आप अभय स्वरूप हैं। कृष्ण का एक नाम है अभय चरण। जो कृष्ण के चरण का आश्रय ले लेता है उसको कभी भी किसी भी हालत में कोई भय नहीं रहता है। आत्मनि भवः, उन्हीं से संसार की उत्पत्ति होती है, निरोध होता है और स्थिति होती है। वही प्रभु खेल खेल में ही जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, फिर अंत में संहार कर देते हैं। अविद्याकृता, ये क्या है? अविद्याकृता, माया कृता है। अभवस्य ईशः, जो अजन्मा है उनका जन्म लेना। विनोद बिना ते भवस्य कारणम बत न तर्कयामि। ब्रह्मा जी कहते हैं विनोद को छोड़कर आपके अवतार का कारण और कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो भगवान ऐसे ही लीला करते हैं, उनका अवतार कैसे? तो केवल विनोद मात्र है। विनोद से ही भगवान कभी मछली बन जाते हैं। ठाकुर जी का अवतार है ना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं आपका क्या क्या विनोद है, मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मत्स्यास्वकक्षप नृसिंह वराहंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतार त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च जथाधुनेश भारं भुवो हरददोत्तमवन्दनं ते। कहते हैं कि मत्स्य स्वकक्षप वराह नृसिंह हंस,
ये विनोद है, भगवान का विनोद है। अवतार क्या है? विनोद है। भगवान अज, अज माने जन्म नहीं लेने वाला, अब फिर भी जन्म लेते हैं, तो इनका विनोद है। कहते मत्स्य, मछली, अश्व, घोड़ा, हयग्रीव भगवान बने थे। कच्छप, वाराह, नृसिंह, हंस, हंसावतार हुआ है। राजन्य, राजा का अवतार हुआ। श्री राम का अवतार हुआ। विप्र, परशुराम जी का अवतार हुआ। विबुधेषु, देवताओं में भी भगवान वामन के रूप में आए। अवतार कृतः, आपने अवतार लिया। जथा न च त्रिभुवनम, जैसी हमारी तथा तीनों लोकों की पासी, आपने अवतार लेकर के तीनों लोकों की पासी माने रक्षा करते हैं। इस अधुना स्वामी, इस समय भुवः भार हरः, इस बार भी आप अवतार लेकर के पृथ्वी के भार को हरण कीजिए। जदु सत्तम ते वंदनम, इस समय आप अवतार लेंगे तो आपका नाम जदुनंदन होगा। ये ठाकुर जी का नाम होगा, जदु वंश में लिए ना, तो कहते हैं जदु तमः, जदु श्रेष्ठ ते वंदनम, मैं आपकी वंदना करती हूँ। इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान के अवतार का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर ने अवतार लिया और अवतार लेकर के क्या किए? तो केवल हम लोगों की रक्षा की। देवताओं के लिए तो विबुधेश, विबुधों के लिए, देवताओं के लिए ने आपने अवतार लिया। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी की दृष्टि देवकी जी पर अब गई। अंतिम श्लोक। और जब देवकी जी पर गई तो ब्रह्मा जी चकरा गए। अब देवकी को मैं क्या कहूं? देवकी तो सृष्टि में है, ब्रह्मा जी की नाती पर नाती लगेगी देवकी सदा, लेकिन अब मैं क्या कहूं इसको? मां भी नहीं कह सकता। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अब मैं इस पृथ्वी को क्या कहूं? हे मैया पृथ्वी। तब पृथ्वी को कहते हैं दिष्ट्यां बते को क्षिगतः परः पुमान्, अंशेन साक्षात् भगवान भवायनः। मा भूत् भयं भोजपते मुमूर्षो, गोप्ता जदूनां भविता तवात्मजः। अब ब्रह्मा जी मैया देवकी की ओर देखे, देवकी की तरफ देखी तो देवकी थरथर कांपने लगी। अब सोच रहे हैं देवकी को मैं क्या कहूं? मां तो कह नहीं सकता क्योंकि ये हमारे बाप की मां बनने वाली है। अरे भाई, ब्रह्मा के बाप कौन है? कृष्ण, और कृष्ण उनके पेट में है। तो अब घबरा गए कि अब इन देवकी को क्या कहूं? तो कहते हैं दिष्ट्यां, हे दादी मां। ब्रह्मा जी कहे देवकी को हे दादी मां। देवकी सोचने लगी क्या कहेंगे? तो ते कुक्षिगतः, आपके पेट में हमारा बाप आ गया है। ब्रह्मा जी कह रहे ते, हे अम्बा, हे दादी मां, दिष्ट्या, सौभाग्यवश, ते कुक्षिगतः, आपके पेट में न भवाय परः पुमान, अंशे न भगवान। कौन भगवान? तो अंशे न, अंशे न का अर्थ जीव गोस्वामी कहते हैं समस्त अंशों के साथ। ये कृष्णावतार क्या है? पूर्णावतार है। तो जितने अंश हैं, राम, वराह, नृसिंह, वामन, सब अंश को लेकर एक संग पूर्णावतार कृष्ण है। तो अंशे न साक्षात, अपने समस्त अंशों के साथ साक्षात भगवान आपके पेट में आ गए हैं। और उस समय देवकी कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? कि हमारा सब लड़के जैसे मर गए, कहीं ये भी न आकर कंस मार दे। तो कहते हैं मुमूर्षो भोजपते भयम माभूत, अब आपको कंस से थोड़ा सा भी भयभीत नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये कंस मुमूर्षो अब कुछ दिन का मेहमान रह गया है। अब कुछ दिन में ये मरने वाला है।
भोज पते भयम मा भूत, अब कंस से आप भयभीत न हो। तव आत्मज जदुनाम गोप्ता, आपका जो आत्मज है, ये कृष्ण कौन हो गए? देवकी नंदन हो गए। ये कृष्ण अब देवकी का सुत हो गए। वो कहते हैं कि अब ये आपका लड़का तव आत्मज जदुनाम गोप्ता, जदुवंशियों का रक्षक होगा, जदुवंशी का इष्ट देव होगा, जदुवंश शिरोमणि होगा, जदुवंश को आनंद देने वाला होगा। इसलिए अब आपको कंस से थोड़ा सा भी डरना नहीं चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्याभिष्टूय पुरुषम जद रूपम मनिदम यथा, ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवा प्रतिययुर्दिवम्। जत रूपम, जिसका रूप अनिदम है, जथा, इनका रूप संसारिक प्राणी जैसा नहीं है, अनित्य अलग है कृष्ण का रूप। पुरुषम इति अभिष्टूय, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति किए। अभिष्टूय माने स्तुति किए, प्रार्थना किए, और प्रार्थना करके देवताओं से कहे। छोटा सा घर था, गर्भ जो घर जेल था बहुत छोटा सा, और उसमें देवताओं का भीड़ लग गया था। स्तुति चल रहा, ब्रह्मा जी कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी अब बाहर निकलना चाहते हैं, तो देवताओं को कहे कि निकलो, हमको रास्ता दो, बाहर अब जाना है। तो देवता लोग कहे कि ना, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, आप बीच में कुछ मीटिंग कर लेता, हम लोगों को भी सुनना है। तब सुखदेव जी कहे कि ब्रह्मा सानु, ब्रह्मा जी आगे भीड़ से आगे निकल गया, पीछे पीछे देवता निकल। ब्रह्मे सानु पुरो आदाय, अर्थात देवता लोग आगे नहीं निकले, आगे ब्रह्मा जी को निकाला। जेल में से ब्रह्मा जी निकले, और पीछे पीछे देवता लोग देवा दिवम प्रतिययु। फिर देवता लोग धीरे से निकल करके अब चले, आगे आगे ब्रह्मा और पीछे से देवता चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां दशम स्कंदे गर्भगत विष्णु ब्रह्मादि कृति स्तुतिर्नाम द्वितीयो अध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को अभी पेट में नहीं रहने देंगे, हम लोग निकाल देंगे इनको, 2 श्लोक में निकल जाएंगे। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, जर्हेवा जन जन वृक्ष शांत ग्रहस्थ तारकम। देखिए, अब श्री कृष्ण के अवतार का समय आ गया है। काल से सभी लोग डरते हैं ना काल से, लेकिन यहाँ कहते हैं कालः परम शोभन। अरे जिस काल में कृष्ण का अवतार हो रहा है वो काल तो परम शोभनीय हो गया। काल भयानक नहीं है, और सब कुछ एकदम सौम्य स्थिति में आ गया। भगवान का जब जन्म हुआ तो जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, जो ग्रह वार लगन सब अनुकूल सौम्य अवस्था में आ गए। चर अरुवचर हर्ष जुत कृष्ण जन्म सुख मूल। श्री कृष्ण का अवतार हुआ है तो ग्रह नक्षत्र सब राशि सब सौम्य अवस्था को हो गए। कहते हैं शांत गृहस्थ तारक, शांत नक्षत्र हो गए, ग्रह तार। परम शोभनम अत्यंत सुभावना सर्व गुण उपेतः काल,
और काल समय आ गया, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, बुध दिन, अभिजित मुहूर्त, और श्री कृष्ण के अवतार का समय आ गया। तो जब कृष्ण आ रहे हैं इस पृथ्वी पर, तो कृष्ण की पत्नी कौन है? भूमि है। वो भी बेचारी सज धज करके तैयार हो गई कि हमारे प्रभु हमारे पास आ रहे हैं, और तुरंत हवा को आदेश दे दी। ओ मंद सुगंध हवा चलने लगा। दिशः प्रसेदु गगनम निर्मलोडुगुणोदयम् महीमंगल भूयिष्ठा पुरग्राम व्रजाकरा। दिशा प्रसेद, दिशाएं बिल्कुल निर्मल हो गई। भादव के महीना में आकाश में बिल्कुल बादल हट गया, निर्मल गगन हो गया। उडु उदयन, आकाश में जितने नक्षत्र तारे हैं चमकने लगे। मही, इस पृथ्वी पर पुरूर ग्राम ब्रज आकर मंगल भूयिष्ठा, सब अच्छा हो गया। मंद सुगंध हवा चलने लगा। शीतल मंद सुरभि बहुवायु, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगा। हर्षित सुर संतत मन चाओ, जितने भी महात्मा थे उनका चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया। सबके चित्त से काम क्रोध लोभ भाग गया, क्योंकि अब हृदय में कृष्ण आने वाले हैं। बन कुसुमित गिरी गणमणि भाए, आकाश सारी देवता आ गए। आकाश में जय हो का नारा लगने लगा, दुंदुभियां बजने लगी, वेद पाठ चलने लगा। जो कंस के अत्याचार से अग्नि ब्राह्मणों की बुझ गई थी, वह यज्ञाग्नि प्रकट हो गई। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदय जल रुहा श्रिया, द्विजालिकुल सन्नादस्तव का वनराजयः। अच्छा, भादो महीना में नदी का पानी मटमैला होता है, लेकिन भादो महीने में नद्यः प्रसन्न सलिला, नदी का पानी बिल्कुल निर्मल हो गया। हृदय जलरुह श्रियः, उसके हृदय में कमल का फूल खिल गया। 12 बजे रात में कहीं खिलता है। महाराज, जब चंद्रमा को पता चला कि हमारे वंश में, चंद्र वंश में कृष्ण का अवतार होने वाला है, तो अष्टमी में 12 बजे रात के अष्टमी में जब चंद्रोदय हो गया, तो चंद्रमा इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि लगा कि वह चंद्रमा नहीं सूर्य, इतना तेज हो गया। तो कमल का फूल रात्रि में तो सिकुड़ जाता है, और 12 बजे रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश को देखकर भ्रम हो गया कि कहीं सूर्योदय हो गया, सुबह हो गया क्या। और 12 बजे रात में हृदय जल रुह श्रिया, कमल का फूल खिल गया। सोचा कि ये सुबह हो गया। वन राजयः द्विजः अलिकुल सन्नादस्तबका, 12 बजे रात में पक्षी चाह चाह करने लगे। अलिकुलः, भंवरों का गुंजार होने लगा। सन्नाद युक्त स्तावका, और पुष्प के गुच्छ लेकर के आने लगे। बबौ वायौ सुख स्पर्शः पुण्य गंधवा शुचि, अग्नयस्य द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धतः। पुण्य गंध वह शुचि सुख स्पर्श वायु वह, सुगंध वाहक पवित्र सुखदायक स्पर्श वाला मंद सुगंध हवा चलने लगा। हवा कहने लगा कि रामावतार में हमारा बेटा हनुमान बड़ा ठाकुर जी की सेवा किया था, इस अवतार में मैं तो खुद सेवा करूंगा। हवा महाराज प्रसन्न होकर के ठाकुर की सेवा में उपस्थित हो गया।
ब्राह्मण लोगों की जो अग्नियां शांत हो गई थी, कंस के डर से वे हवन इत्यादि छोड़ दिए थे, अब अग्नि प्रसन्न हो गई। अग्नयस्तत्र समिन्धतः, बिना समिधा लेने ही, बिना समिधा के अग्नि जलने लगी। मनांस्यांस प्रसन्नानि साधो नाम सुरद्रुहा, जायमाने जने तस्मिर्ने दुर्दुन्दुभयो दिवि। असुर द्रोहा, साधु नाम मनांसी, असुरों से द्रोह करने वाले, साधु नाम मनांसी प्रसन्नानि, ये लोग प्रसन्न हो गए। आसन तस्मिन अजने, इतना प्रसन्न हो गए कि अजन्मा के जाय माने, आज कौन जन्म लेने वाला है? अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होने वाला वो जन्म लेने वाला। दिवि दुन्दुभयो दिहु, अब तो महाराज जितने भी स्वर्ग के नगाड़े थे, दुन्दुभियां थी, मृदंग थे, ढोल थे, वो सब सोचने लगे कि हम लोगों की तो आदत है बिना पीटे बजते नहीं, मृदंग को बिना पीटे बजता नहीं, लेकिन सोचा कि हमेशा बिना पीटे ही बजते हैं, आज तो बिना पीटे बजेंगे। अपने आप नगाड़े बजने लगे, दुन्दुभियां बजने लगी। महाराज तुरंत दुन्दुभी सब नेदुह प्रसन्न होकर, अब आकाशचारी जितने देवता हैं, जगो किन्नर गंधर्वा तुष्टवो सिद्ध चारणा, विद्याधयस्य ननितो अप्सरोभिः समं तदा। उस समय महाराज किन्नर गंधर्व गाने लगे, किन्नर और गंधर्व आकर के गाने लगे। सिद्ध चारणा तुष्टवो, सिद्ध और चारण स्तुति करने लगे। विद्याधर और अप्सरा सब नृत्य करने लगे। आकाश में जय हो का नारा लगने लगा। स्वर्ग के नंदन बन के पुष्प अपने आप बरसने लगे। मुमुचुः मुनयो देवा सुमनांस मुदान्विता, मंदम मंदम जलधरा जगृहोरनुसागरम। मुद अन्विता, महाराज वे लोग इतना तेज गति से निकले स्वर्ग से, कृष्ण के अवतार समझ करके कि अब कृष्ण का अवतार हो गया। देवता लोग इतनी तीव्र गति से चले कि आनंद पीछे छूट गया। मुदान्विता लिखा गया है, पीछे से आनंद भी दौड़ने लगा, मुझको छोड़कर आप लोग क्यों भाग रहे हैं। तो मुद अन्विता मुनयः देवा सुमनांसी मुमुचु, देवी देवता लोग, मुनि लोग पुष्पों के साथ मुमुचु वर्षा करने लगे। जय हो का नारा लगने लगा। अनुसागर जलधरा मंदम मंदम जगृहु, समुद्र में महाराज ज्वार भाटा आ गया मंद मंद। आकाश में भी मंद मंद गर्जना होने लगी। उसी समय निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुणाश्रयः, आविरासी यथा प्राच्यां दिशुन्दीरिव पुष्कलः। जनार्दने जाय माने, उन जनार्दन के उत्पन्न होते समय तम उद्भूते निशीथे, अंधकार छाई हुई थी। बिल्कुल 12 बजे रात्रि, ऐसी रात्रि की महाराज दिखता नहीं था। निशीथे अर्धरात्रि में देव रूपिण्याम देवक्याम, देव रूपिणी देवकी के गर्भ से सर्वगुहाशय। ये कौन कृष्ण का अवतार हुआ है? तो सर्वगुहाशय, जो सबके हृदय में रहने वाला है, आज देवकी के पेट में आ गया है। विष्णु जता
प्राच्याम दिशु पुष्कलः इंदु इव आविरासित। जैसे चंद्रमा पूरब दिशा को प्रफुल्लित करते हुए उदयमान होता है, उसी तरह आज देवकी के पेट से ठाकुर जी का अवतार हो गया। बोलिए नंद नंदन श्री हरि की जय, देवकी नंदन की जय। अब तो जय हो का नारा लगने लगा, दुंदुभियां बजने लगी, स्वर्गचारी देवता लोग आकर के नृत्य करने लगे, जगुह किन्नर गंधर्वाह गंधर्व इत्यादि नाचने लगे। हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। आज ठाकुर का केवल जन्म हुआ है, अभी 5 अध्याय में जन्मोत्सव होगा। नंदोत्सव 5वां अध्याय में है ना, अभी तो इसके जन्म के बाद बहुत काम होगा। ठीक है, यहीं पर विश्राम करते हैं, थोड़ा पद गान कुछ कर लीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम बंद कर लेंगे, इसको ले जाओ। राधे, गान ले आओ, करताल ले आओ, स्पीकर ऑन करो।